बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम। बेसिकली इस चैप्टर के हम 3 पोर्शन बनाएंगे, 3 सेशन होंगे, 3 वीडियोज हम बनाएंगे। पहले पोर्शन में हम देखेंगे कि एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, और सेकंड पोर्शन में हम सेकंड वीडियो में देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। और तीसरे और आखिरी सेशन में हम अकाउंट्स के बारे में देखेंगे कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के रूल क्या है, और उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे किया जाता है। बेसिकली जो हमारे पास बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है वो 5 होते हैं। इससे पिछले चैप्टर में जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी तो उस वक्त हमने 5 बेसिक एलिमेंट में से 3 एलिमेंट पढ़े थे। तो आज हम इस बिजनेस ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते वक्त पूरे पांचों एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। ये बेसिक एलिमेंट होते हैं। इनमें पहला होता है एसेट्स, दूसरा हमारे पास होता है लायबिलिटीज होती हैं, तीसरी हमारे पास ऑनर इक्विटी होती है, और चौथे नंबर पे हमारे पास एक्सपेंस आते हैं, और पांचवा एलिमेंट हमारे पास होता है रेवेन्यू। ये 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं। इसमें से पहले 3 जो थे यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी, इनसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। और इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और उस पर मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमने देखा था। और आज के इस टॉपिक में, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस, इनको एनालाइज कैसे किया जाता है। और अपने सेकंड पोर्शन में डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम 2 पढ़ेंगे। और इसके बाद हम अपने आखिरी पोर्शन जो हमारे इस चैप्टर का होगा उसमें देखेंगे कि अकाउंट क्या है, डिफरेंट अकाउंट की टाइप्स क्या होती हैं, अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है, उनके रूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन पे डबल इफेक्ट रखती थी। लेट्स सपोज अगर हमने कोई फर्नीचर परचेज किया है तो इसका एक तो हमारे पास फर्नीचर अकाउंट जो कि एसेट है ये इंक्रीज होगा, और दूसरा हमारे पास कैश डिक्रीज होगा। किसी भी अकाउंटिंग, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि ये डबल इफेक्ट किन किन अकाउंट्स पे जाता है, कैसे जाता है, इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम डबल इफेक्ट होता है, डबल इफेक्ट से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये फर्नीचर, हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया और 15,000 पे कर दिए, और 5,000 का एक किस्म का हमारे पास लोन बन गया। अब इससे 3 अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक तो हमारे पास फर्नीचर इंक्रीज होगा 20,000 से, कैश हमारे से
15,000 डिक्रीज आएगा, और तीसरा इफेक्ट जाएगा हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। किसी भी ट्रांजैक्शन का मिनिमम डबल इफेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट चेंज करती है। और ये जो तीन इफेक्ट हो गए, या डबल इफेक्ट हो गया, या ट्रिपल इफेक्ट हो गया, अब ये इफेक्ट इन 5 एलिमेंट्स में से किसी दो को अफेक्ट तो मिनिमम करेगा ही करेगा। हर ट्रांजैक्शन इन 5 बेसिक एलिमेंट में से दो को अफेक्ट करती है। अब अगर वो ट्रांजैक्शन की आगे जो टैप्स हैं वो 3 को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा डबल इफेक्ट भी रखती है। अब इसकी डिटेल हम स्टार्ट करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी है रिजवान, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगा है। उसी की ट्रांजैक्शन हम सपोज करते जाते हैं और उनका फिर अफेक्ट देखते हैं कि इन बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग पे उन ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आता है, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। हमारे पास पहली ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर रिजवान इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज टू कमेंस अ बिजनेस। उसने 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसका अब हमारे पास एक तो हमारे पास ये जो 5 एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग थे, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेता हूँ। एसेट, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी, इसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। और चौथा हमारे पास एक्सपेंस, और 5वें नंबर पे हमारे पास रेवेन्यू होते हैं। अब उसने 2 लाख इन्वेस्ट किए हैं, एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इससे हमारा कौन कौन सा बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इफेक्ट होगा। ये 5 किस्म के जो अकाउंट हमारे पास होते हैं, यानी जितने भी अकाउंट बिजनेस में होंगे उनको बेसिकली इन्हीं 5 में डिवाइड किया जाता है। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है। फिर इसमें सब डिवीजन भी होती है, जैसे एसेट है, एसेट में फर्नीचर होगा, बिल्डिंग होगी, कैश का अकाउंट होगा, बैंक बैलेंस होगा, डेटर होंगे। इसी तरह मजीद सब डिवीजन इनकी हम आगे देखेंगे। तो इससे पहले हमारा एक तो कैश इंक्रीज होगा, जो कि एक एसेट अकाउंट है, और दूसरा ये हमारे पास जो कैपिटल है या ऑनर इक्विटी जिसको हम बोलते हैं, ये इफेक्ट होगा। इसका एक इफेक्ट ये होगा और दूसरा ये होगा। अब इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट आए हैं। एक तो कैश इंक्रीज हुआ है जो कि हमारा एसेट होता है, दूसरा कैपिटल या ऑनर इक्विटी इंक्रीज हुई है। और इसके बाद हम दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है कि ही ओपन करंट अकाउंट विद ABL एंड डिपॉजिट 60,000। वो 60,000 डिपॉजिट कराता है एक बैंक में। ओपन अकाउंट विद ABL and deposit 60,000 रुपीज। ये दूसरी ट्रांजैक्शन है कि वो
एक बैंक है, उसका नाम ABL है, ये कोई भी हो सकता है बैंक, उसमें 60,000 डिपॉजिट करा देता है, अपना अकाउंट ओपन कराता है। तो इस ट्रांजैक्शन का हमारे इस बिजनेस पे, यानी इस बिजनेस में जो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ अकाउंट थी, यानी एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, इनमें से कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, ये हम इस बात को डिटरमाइन कर लेना कि कौन कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और क्या इफेक्ट आ रहा है उस अकाउंट पे, इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस बोलते हैं। तो इसमें पहला इफेक्ट आएगा हमारे पास कैश पे, कैश डिक्रीज हो जाएगा जो कि एक एसेट है, ये डिक्रीज होगा। और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारे पास बैंक बैलेंस पे, बैंक बैलेंस ये भी हमारा एक अकाउंट, एसेट अकाउंट ही है, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन के भी दो इफेक्ट आ गए। इसी तरह हम तीसरी ट्रांजैक्शन लेते हैं, he borrows 1 lakh from Mr. Salim at 12% interest rate. He borrows 1 lakh from rupees 1 lakh from Salim at 12% interest. तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास दो इफेक्ट ही आएंगे। एक तो हमारे पास ये कैश इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा ये जो सलीम है हमारे पास, ये हमारा आप क्रेडिटर होगा, ये इंक्रीज होगा। यानी एक तो एसेट पे इंक्रीज आएगा, इस पे इफेक्ट आएगा, दूसरा हमारे पास लायबिलिटीज पे इफेक्ट आएगा। यानी कैश जो कि एसेट है हमारा, एक इफेक्ट इस पे आएगा, एसेट अकाउंट होता है, ये इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटीज पे आएगा, या इसको हम सलीम अकाउंट लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास दो इफेक्ट आए हैं। एक हमारे पास कैश पे आया जो कि एसेट है, दूसरा इफेक्ट हमारे पास मिस्टर सलीम जो कि हमारा क्रेडिटर है, इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी, तो पहले आप वो देख लें ताकि ये चीज़ें आपको इजीली समझ आ सके। तो इस ट्रांजैक्शन में भी हमारे पास डबल इफेक्ट आया है। अब ये नोट करते हैं, देखेंगे कि मिनिमम दो इफेक्ट ही हर ट्रांजैक्शन के आते हैं। तो अब हम चौथी एग्जांपल लेते हैं। एक चौथी ट्रांजैक्शन है हमारे पास के, ही परचेज फर्नीचर वर्थ 40,000 फॉर कैश। ही परचेज फर्नीचर for rupees 40,000 for cash। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास के, उसने कैश के थ्रू, कैश पे करके 40,000 का फर्नीचर परचेज किया है। बाकी ट्रांजैक्शन की तरह इसके भी दो इफेक्ट ही आएंगे। एक तो हमारे पास कैश अकाउंट पे इफेक्ट आएगा जो कि हमारा एक एसेट होता है, ये डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा फर्नीचर अकाउंट पे, ये भी हमारा एसेट होता है, अब ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी हम फर्नीचर बाय कर रहे हैं और कैश दे रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है,
और फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन के भी बाकी ट्रांजैक्शन की तरह दो इफेक्ट हमने देखे हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये अच्छा, हमारे पास पांचवी ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स सेलेबल गुड्स, उसने परचेज किए हैं फ्रॉम मिस्टर अफजाल फॉर 50,000 एंड पेड कैश 30,000। ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास। ही परचेज सेलेबल गुड्स वर्थ, अब उसने 50,000 की गुड्स परचेज की हैं, सेलेबल गुड्स, एंड पेड ₹30,000 कैश मिस्टर अफजाल। उसने मिस्टर अफजाल से 50,000 की सेलेबल गुड्स परचेज की हैं और 30,000 उसने कैश पे किया है, यानी बाकी हमारे पास वो क्रेडिट बेसिस पे होंगी। तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास अब तीन इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट आएगा कि डिक्रीज इन कैश, कैश हमारे पास से कितना जा रहा है 30,000 रुपीज 30,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारे इंक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी वो मिस्टर सलीम जो हमारा क्रेडिटर है, या सॉरी मिस्टर अफजाल, यहाँ पे उसका नाम है अफजाल, बाय, अब इसमें कितना इंक्रीज आएगा 20,000। और गुड्स हमारे पास कितनी आएंगी, ये हमारा एक अकाउंट क्रिएट होगा, इसको हम परचेजेस अकाउंट बोलते हैं। परचेजेस अकाउंट इंक्रीज होंगी, अकाउंट इंक्रीज बाय 50,000। अब इस ट्रांजैक्शन का हमारे पास तीन इफेक्ट आ रहे हैं कि कैश 30,000 से डिक्रीज हो रहा है और हमारी लायबिलिटी मिस्टर अफजाल जो है हमारा क्रेडिटर है, उससे हमने एक किस्म का लोन ही आ गया ना कि इसको हमने पेमेंट करनी है, ये हमारी लायबिलिटी है, 20,000 पेमेंट अभी करनी है। और तीसरा इफेक्ट है परचेजेज अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। हम सेलेबल गुड्स जो बाय करते हैं उनको एक अकाउंट स्पेशल टर्म यूज होती है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट में लिखते हैं। इनकी इन डिटेल मैंने इस सीरीज का पहला लेक्चर ही था, पहले लेक्चर में समझाया था कि डिफरेंट टर्म कौन कौन सी अकाउंटिंग में यूज होती हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लेंगे ताकि आपको ये सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाए। तो बाकी ट्रांजैक्शन जैसे हमने पहले चार ट्रांजैक्शन देखी, उनमें हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट आ रहा था। अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जो फिफ्थ नंबर पे हमने देखी है, इसका ट्रिपल इफेक्ट आ रहा है, यानी एक तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा लायबिलिटी और
तीसरा परचेजेस अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। इसके 3 अफेक्ट आ रहे हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 अफेक्ट होते हैं और मैक्सिमम 2 से ज्यादा कोई भी हो सकते हैं। इसके बाद हम सिक्स नंबर पे देखते हैं ट्रांजैक्शन। He sold goods for cash 18,000. He sold goods for cash 18,000 रुपीज। अब ये ट्रांजैक्शन हमारे पास डबल इफेक्ट लाएगी। इसका पहला इफेक्ट आएगा, कैश इंक्रीज होगा क्योंकि अब इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। कैश इंक्रीज बाय, अब कितनी अमाउंट से इंक्रीज आएगा, यानी जितनी हमारी सेल हुई। और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा सेल्स अकाउंट, जो कि एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, वो इंक्रीज होगा। सेल्स इंक्रीज बाय 18,000। तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास ये 2 इफेक्ट आएंगे, यानी एक हमारा सेल अकाउंट जो कि रेवेन्यू अकाउंट है वो इंक्रीज होगा, और कितनी अमाउंट से इंक्रीज होगा, 18,000 से। और दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट इंक्रीज होगा, यानी कैश बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इसके बाद 7वें नंबर पे एक ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ये कैश हमारे पास एसेट था, एसेट अकाउंट है, और ये हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी अकाउंट होते हैं बिजनेस में, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको बेसिकली इन 5 में डिवाइड किया जाता है। मजीद आगे इसकी सब कैटेगरीज हो सकते हैं, जैसे आप कैश देखा, ये एसेट था, बैंक बैलेंस भी एसेट था। अब एक तो ये अकाउंट अफेक्ट हो गया हमारे पास, दूसरा रेवेन्यू अकाउंट, ये वाला ये पड़ा है। यानी हर ट्रांजैक्शन इन 5 बेसिक एलिमेंट में से मिनिमम 2 को अफेक्ट करती है। यानी अब ये भी हो सकता है इसके अंदर, जैसे अब कैटेगरीज मैंने बताया कि कैश अकाउंट है और क्रेडिट डेटर का अकाउंट होता है, फर्नीचर, बिल्डिंग। अब किसी एक अकाउंट के अंदर 2 अफेक्ट हो सकते हैं, यानी मिनिमम इन 5 में से किसी को तो अफेक्ट करेगी ही करेगी, और उस ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 अफेक्ट होंगे। अब 7वीं ट्रांजैक्शन हम देखने लगे थे। ही सेल्स गुड्स फॉर 10,000 टू मिस्टर नईम ऑन क्रेडिट बेसिस। ही सेल्स गुड्स फॉर 10,000 टू मिस्टर नईम। अब अगर इस ट्रांजैक्शन में तो उसने बता भी दिया है मिस्टर सलीम को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया। अगर ना भी बताता तो हमारे पास ये परचेजर का नाम आ रहा है, फिर भी हमें पता चल जाता, और वर्ड कैश भी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। ये अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है और कैश ट्रांजैक्शन क्या है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब इस बाकी ट्रांजैक्शन की तरह इस ट्रांजैक्शन का भी हमारे पास डबल इफेक्ट आएगा। एक हमारा सेल्स अकाउंट, सेल्स इंक्रीज होंगी, सेल्स यानी जो कि हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट है, इंक्रीज होगा। उस अमाउंट यानी ₹10,000 से। और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा हमारे पास कि जो हमारा मिस्टर नईम, ये हमारा डेटर है, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, ये इंक्रीज होगा। जो कि हमारा एक एसेट है, या इसको पहले डेटर लिख देते हैं।
इंक्रीज होगा। तो बाकी ट्रांजैक्शन की तरह इस ट्रांजैक्शन का भी हमारे पास डबल इफेक्ट आएगा। एक हमारा रेवेन्यू अकाउंट जो कि सेल है वो इंक्रीज होगा, दूसरा हमारे पास मिस्टर नईम का अकाउंट इस नेम से होगा जो कि हमारा डेटर है, ये इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास 7 ट्रांजैक्शन थी। इसी तरह हम बाकी ट्रांजैक्शन भी देखते हैं, उनका एनालाइज करते हैं कि उनका इन 5 बेसिक एलिमेंट जो ऑफ अकाउंटिंग जो है, बेसिक जो अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं, इन पे क्या इफेक्ट आता है। इसके बाद 8वें नंबर पे हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि ही परचेज स्टेशनरी फॉर 6,000। ही परचेज स्टेशनरी फॉर ₹6,000। अब बाकी ट्रांजैक्शन की तरह इसका भी हमारे पास डबल इफेक्ट ही आएगा। पहला इफेक्ट आएगा हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज बाय 6,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा स्टेशनरी जो कि एक एसेट है हमारा, वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टेशनरी इंक्रीज बाय 6,000। अब कैश हमारे पास क्या था, हमारा एसेट था, और स्टेशनरी क्या है, ये हमारा कंज्यूमेबल एसेट होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और ट्रांजैक्शन है कि ही परचेज अ वेटिंग स्केल एंड अ सेफ फॉर 20,000 एंड पेज बाय चेक। ही परचेज अ वेटिंग scale and a safe for 20,000 and paid by check। उसने एक पैमाने वेटिंग स्केल परचेज किया है, यानी वजन करने वाला एक स्केल है, और दूसरा उसने सेफ जो एक अलमारी है उसने परचेज किया है। कितने की परचेज की है? 20,000 रुपीज की। और उसने बाय चेक, सॉरी चेक किसका है, ये चेक यानी बैंक के थ्रू उसने चेक पे किया है। तो इससे हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, यानी बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा 20,000। और दूसरा हमारे पास रेटिंग स्केल एंड सेफ, इसका अकाउंट बनेगा, ये इंक्रीज होगा, ये हमारे पास एक एसेट होगा, इंक्रीज बाय 20,000। तो इस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास 2 इफेक्ट हैं
कि एक तो इसने बैंक बैलेंस को डिक्रीज किया है जो कि हमारा एसेट था, दूसरा वेटिंग स्केल और सेफ ये भी हमारे एसेट ही हैं। इन दूसरा एक एसेट अकाउंट अब डिक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, यानी इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डबल था। और एक ही बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग जो कि एसेट है उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज जिस तरह होती हैं, दो अकाउंट थे, एक बैंक बैलेंस का था और दूसरा वेटिंग स्केल और सेफ का, उन दो को इसने अफेक्ट किया। तो ये होता है हमारे पास के बिजनेस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे किया जाता है, यानी मुख्तलिफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, हम उनका देखते हैं कि इन 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग जो हैं इनमें से किस अकाउंट पे क्या इफेक्ट जा रहा है। जिस तरह हमने देखा कि बैंक पे इफेक्ट आ रहा था, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा था, दूसरा वेटिंग स्केल और सेफ का अकाउंट वो भी एसेट था, ये इंक्रीज हो रहा था। हमें इस एनालिसिस में सिर्फ यही देखना होता है कि किस अकाउंट पे इफेक्ट आ रहा है और क्या इफेक्ट आ रहा है उस पर। इसके बाद हमारे पास 10th नंबर पे एक ट्रांजैक्शन है, he pays 12,000 to Mr. Afzal on account. He pays 12,000 to Mr. Afzal on account. ये मिस्टर अफजाल हमारा क्रेडिटर था जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी। पीछे एक ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि उसने 50,000 की गुड्स बाय की थी, उसमें से 30,000 उसने पे कर दिए थे और बाकी उसके 20,000 अभी पे करने थे। तो ये 20,000 जो थे उसमें से उसने 12,000 पे कर दिए थे। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास दो इफेक्ट आएंगे, एक कैश अकाउंट डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज बाय 12,000 और दूसरा इफेक्ट आएगा कि जो मिस्टर अफजाल था हमारे पास, जो हमारा क्रेडिटर था, हमारी लायबिलिटी थी, वो डिक्रीज हो जाएगी। मिस्टर अफजाल अकाउंट जो कि क्या था, हमारा लायबिलिटी थी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज बाय 12,000। इसी तरह अब एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं। 11 नंबर पे हमारे पास ट्रांजैक्शन है कि he returned defective goods to Mr. Afzal worth 2,000. He returned defective goods to Afzal worth 2,000। अब जिस तरह पिछली ट्रांजैक्शन में हमने देखा, मिस्टर अफजाल जिससे हमने गुड्स परचेज की थी उसको कुछ पेमेंट किया। मिस्टर अफजाल हमारा क्रेडिटर था और क्रेडिटर हमारे लायबिलिटीज होती हैं। अब इससे जो हमने गुड्स परचेज की थी उनमें से कुछ डिफेक्टिव आ गए हैं, उनकी वर्थ कितनी थी, 2,000 की। 2,000 वर्थ की गुड्स डिफेक्टिव थी, वो हमने रिटर्न कर दी। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमारे दो अकाउंट पे इफेक्ट होगा। इसका पहला इफेक्ट होगा कि डिक्रीज इन कैश, सॉरी वो और थी। इसका एक इफेक्ट आएगा हमारे पास
डिक्रीज इन गुड्स और इंक्रीज इन परचेज रिटर्न। एक तो हमारे पास गुड्स अब हमसे चली जाएंगे, रिटर्न कर रहे हैं, डिक्रीज इन गुड्स बाय 2000। अब ये गुड्स कौन सी डिक्रीज होंगी, इसका एक और नाम भी हम गुड्स तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सेलेबल है। दूसरा, इसके लिए हम स्पेशल ट्रांजैक्शन है, यानी हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, एक टर्म यूज होती है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, या इसको एक और वर्ड भी यूज होता है रिटर्न आउटवर्ड। ये इन डिटेल मैंने चैप्टर 1 में बताया था, यानी पहली वीडियो जो हमारी थी उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन, डिफरेंट टर्म्स कौन सी अकाउंटिंग में यूज होती हैं, डिफरेंट कंसेप्ट कौन से यूज होते हैं, वो सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की थी। अगर आपने नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो अब इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, प्रेफर इन दो को किया जाता है कि परचेज रिटर्न का अकाउंट एक क्रिएट होगा हमारे पास और उसमें इंक्रीज आएगा, और कितनी अमाउंट से वो इंक्रीज होगा, 2000 से। और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारे पास कि हमारी जो लायबिलिटी थी, जिस जो हमने उसको अब पेमेंट करनी थी, वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी 20,000 हमने पे करना था, 12,000 हमने पे कर दिया है, बाकी 8,000 बच गया, 8,000 में से अब 2,000 लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन भाई मिस्टर अफजाल अकाउंट लिख दें, या इसको क्रेडिटर अकाउंट लिख दें, भी मर्जी है। अकाउंट, और ये कितना डिक्रीज होगा बाय, डिक्रीज बाय 2,000। अब ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लायबिलिटी होती है कि लायबिलिटी अब हमारी कम हो गई, कि हमने कम पे करनी। तो इसके बाद हम 12th नंबर की ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये एक कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल ही है, मैं वही आपको करा रहा हूँ। इसमें तकरीबन 22 टू 24 तक कुछ ट्रांजैक्शन होंगी। उन ट्रांजैक्शन का हमने इफेक्ट देखना है कि इन बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग पे क्या इफेक्ट आता है, उनको एनालाइज कैसे करते हैं। तो हमारा ये पहला पोर्शन है, इसमें सिर्फ इतना ही मैं आपको समझाऊंगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे किया जाता है। क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है ये मैं अपने पिछले चैप्टर में, इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इन डिटेल बता चुका हूँ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनको क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन में फर्क क्या होता है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अब उसी कंसेप्ट की बेस पे अब हम उन बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देख रहे हैं। पहले पिछले चैप्टर में हम ये भी देख चुके हैं कि उन ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इन 3 एलिमेंट्स से बनती है। अब ये 2 एलिमेंट और आ गए हैं, तो इन पे हम ओवरऑल अब इफेक्ट देख रहे हैं कि इन 5 पे क्या इफेक्ट आता है डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन का। इसी को ही हम एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो 12 नंबर पे हमारे पास है एक ट्रांजैक्शन है, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर नईम वर्थ $1,000। सही नंबर नहीं आ रहा। हाँ जी, 1,000 की गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर नईम वर्थ
₹1000। अब पिछली ट्रांजैक्शन में हम देख चुके हैं कि मिस्टर नईम हमारा डेटर था जिसको हमने उधार पे चीजें सेल की थी। अब वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, ये इसके लिए अब हमारे पास इसके भी दो अफेक्ट आएंगे। एक तो हमारा अफेक्ट आएगा कि मिस्टर नईम जो है हमारा ये डेटर है ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी डेटर हमारे एसेट होते हैं, इनसे हमने पैसे लेने हैं। मसलन 20,000 लेने थे तो अब 1,000 कम हो जाएगा क्योंकि वो हमें गुड्स वापस कर रहा है। डिक्रीज इन डेटर अब उसका नाम भी लिख सकते हैं, डेटर भी लिख सकते हैं। ये हमारा एसेट होता है बाय वो अमाउंट, उस अमाउंट से डिक्रीज आ जाएगा। और इसका दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीज इन गुड्स, यानी ये गुड्स अब वापस आ गए। तो जिस तरह यहाँ पे हमने डिक्रीज इन गुड्स लिखा था तो अब ये इंक्रीज इन गुड्स आ जाएगा। इंक्रीज इन गुड्स, या इसके लिए मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि एक और टर्म यूज होती है, रिटर्न इनवर्ड। जैसे यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड था हमारे पास, और ये अब क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड। या इसके लिए एक और नाम भी यूज होता है, सेल रिटर्न। इसमें इंक्रीज आएगा, कितना आएगा, बाय ₹1,000। तो इस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास दो इफेक्ट आएंगे कि एक तो हमारे डेटर डिक्रीज हो जाएंगे जिनसे हमने पैसे लेने हैं, और दूसरा हमारे गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी, या या रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ये इंक्रीज हो जाएगा। और कितनी अमाउंट से इंक्रीज होगा, ये अमाउंट दोनों की सेम आएगी, 1,000। इसके बाद हम अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं 13 नंबर पे। थर्टीन नंबर पे ट्रांजैक्शन है हमारे पास, कैश पेड टू मिस्टर अफजाल ₹5,600 in full settlement satisfaction of his claim for 6,000. Cash paid to Mr. Afzal कितनी पे किया, ₹5,600 in full satisfaction of his कितनी अमाउंट है, क्लेम 6,000। अगर आपको याद हो तो हमने देखा था 50,000 की हमने गुड्स परचेज की थी, उसमें से 30,000 हमने कैश पे कर दिया था, बाकी 20,000 बचे थे। और ये हमारे पास क्रेडिटर थे उसका,
ये हमारी लायबिलिटी थी, उसमें से 12,000 हमने पे कर दिए थे, बाकी बचे थे हमारे पास 8,000, और 8,000 में से 2,000 की गुड्स हमने उसको रिटर्न कर दी थी जो डिफेक्टिव थी, बाकी बचे थे 6,000। अब ये वाले 6,000 ये है। अब ये 6,000 जो हमने पे करने थे, एग्रीड अपॉन डेट जो थी उसकी, हम उससे पहले लेट्स सपोज दे रहे हैं, तो वो हमसे 5,600 ले रहा है, यानी 400 का वो हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कि हमने टाइम से पहले पेमेंट कर दी, यानी वो हमसे 5,600 रिसीव करेगा, और हमारा लोन कितना कितना पे हो जाएगा, वो 6,000 का, यानी 4,000 का हम 400 का हमें बेनिफिट होगा, एक किस्म का रेवेन्यू होगा, हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। तो इस ट्रांजैक्शन का अब ये खुद बता भी रहा है कि 6,000 का लोन उसका रिमूव हो जाएगा, यानी पे आउट हो जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन के भी बाकी ट्रांजैक्शन की तरह इफेक्ट देखते हैं। इसका पहला इफेक्ट आएगा कि कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज बाय, अब कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 5,600, और इसका दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा, ये जो लोन था ये पे हो जाएगा, यानी डिक्रीज इन क्रेडिट, जो कि हमारी लायबिलिटी थी, बाय 6,000। ये हमारा दूसरा इफेक्ट आ गया। अच्छा, बाकी ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि दो दो डबल इफेक्ट था। इस ट्रांजैक्शन के ये दो इफेक्ट तो मिनिमम हो गए, एक तीसरा इफेक्ट भी होगा, इंक्रीज इन डिस्काउंट रिसीव्ड, और वो क्या है, हमारे पास रेवेन्यू होता है। ये हमारे पास इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये आगे रेवेन्यू की जब टैक्स हम देखेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कितना इंक्रीज आएगा, बाय 400। तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास तीन इफेक्ट आए हैं, एक कैश डिक्रीज हुई है, दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, और तीसरा इफेक्ट हमें 400 रुपीज का रेवेन्यू रिसीव हुआ है, डिस्काउंट मिला है, ये डिस्काउंट मिला है। तो ये हमारे पास 13 नंबर की ट्रांजैक्शन थी। अब 14 देखते हैं। एक और ट्रांजैक्शन है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर नईम ₹8,800 in full satisfaction of his debt of 9,000. Cash received from Mr. नईम, मिस्टर नईम जिसको हमने चीजें उधार पे सेल की थी, ये हमारा डेटर था। कितनी अमाउंट रिसीव किया है, 88,000 रुपये रिसीव किया है, इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज लोन of his debt, 9,000। अब बाकी जिस तरह हमने पिछली ट्रांजैक्शन देखी उसके तीन तीन इफेक्ट थे, तो इस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास तीन इफेक्ट ही होंगे। एक तो हमारे पास कैश इंक्रीज होगी, और कितनी अमाउंट से, 88,000 से इंक्रीज होगी, और दूसरा हमारा जो डेटर था, ये एक एसेट था जिसको हमने
हमारे डेटर थे जिसको हमने चीजें उधार पे सेल की थी, ये अब उसका डेट डिक्रीज हो जाएगा, और कितना डिक्रीज होगा 9,000 से। और तीसरा अफेक्ट आएगा कि इनका जो डिफरेंस है 200 रुपीज का, ये हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ये एक किस्म का हमारा लॉस होगा, इसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। ये हमारे पास पहला फैक्ट आएगा इंक्रीज इन कैश बाय 8800। दूसरा फैक्ट आएगा डिक्रीज इन डेटर, डेटर हमारे एसेट होते हैं, कितने से, जो पैसे हमने 9,000 रिसीव करने थे, अब वो क्लेम उसका खत्म हो जाएगा। और तीसरा फैक्ट आएगा डिस्काउंट अलाउड, वो पहले डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था, अब हम खुद डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, वो हमारे पास रेवेन्यू था तो ये एक्सपेंस होगा। बाय इन दो का जो डिफरेंस होगा 200, जैसे यहाँ पे ये डिफरेंस था इन दो का, ये इन दो का डिफरेंस 400 था, यहाँ पे इन दो का डिफरेंस 200, तो ये हम अब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ये एक किस्म का एक्सपेंस है हमारा। तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास तीन इफेक्ट थे। हाँ, इसको हम एक्सपेंस या लॉस भी बोलते हैं, तो ज्यादातर एक्सपेंस लिखा जाता है इसलिए मैंने एक्सपेंस लिख दिया। ये हमारे पास 14 ट्रांजैक्शन थी, अब 15 नंबर की ट्रांजैक्शन देखते हैं। 15 नंबर की ट्रांजैक्शन है कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। हाँ, उसने कैश विदड्रॉ की है, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। कितनी कैश विदड्रॉ की है, ₹10,000। तो इस ट्रांजैक्शन के, हाँ ये चीज यहाँ पे माइंड में रखनी है कि बिजनेस यूज के लिए उसने बिजनेस यूज के लिए विदड्रॉ किया, अगर वो पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करता तो फिर हमारा एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट होता है, ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ पे तो वो बिजनेस अकाउंट के, बिजनेस के यूज के लिए ही विदड्रॉ कर रहा है, तो इस एक इफेक्ट आएगा इंक्रीज इन कैश, इन कैश इन कैश बाय 10,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, वो भी 10,000। तो इस ट्रांजैक्शन के भी हमारे पास बाकी ट्रांजैक्शन की तरह दो इफेक्ट थे। किसी भी ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं, मैक्सिमम 3 4 5 हो सकते हैं, बस मिनिमम याद रखना है कि दो इफेक्ट ही होते हैं। तो इसके बाद हम अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं 16 नंबर की। 16 नंबर पे हमारे पास है इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बारोड फ्रॉम मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम से जो उसने मनी बाय की थी 1 लाख, पीछे हमने देखा था, उस पर उसने अब इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड, किसको पे किया है उसने,
on money borrowed from Mr. Salim. On money borrowed from Mr. Salim. रुपीज 1000, उसने 1000 इंटरेस्ट पे किया है कि उसको मिस्टर सलीम जो कि उस क्रेडिटर था जिससे उसने मनी बारो की थी, 1000 उसे इंटरेस्ट पे किया है। तो बाकी ट्रांजैक्शन की तरह इसके भी दो इफेक्ट ही होंगे। पहला है कि कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज बाय 1000, और दूसरा इंटरेस्ट, ये अब हमारा एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होगा बाय 1000। तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट ये है। इसके बाद हम 17 नंबर की ट्रांजैक्शन देखते हैं कि उसका क्या सीन है। 17 पे हमारे पास है कैश पेड टू मिस्टर सलीम 40,000 रीपेमेंट ऑफ बारोड मनी। हाँ, उसने कैश पेड टू मिस्टर सलीम 40,000 रुपीज, ये उससे 1 लाख का जो हमने इंटरेस्ट जो लोन लिया था और पिछली ट्रांजैक्शन में उस पर इंटरेस्ट पे किया है, अब उसको 40,000 वो पे कर रहा है। तो इसके दो इफेक्ट हैं, ये एक कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज बाय 40,000, और दूसरा इफेक्ट आएगा डिक्रीज इन क्रेडिटर बाय 40,000। तो इस ट्रांजैक्शन के ये दो इफेक्ट आ गए कि उसने मनी जो बारो की थी उसमें से 40,000 पे कर दिया है। तो 40,000 से कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर जो कि हमारी लायबिलिटी थी ये भी अब डिक्रीज हो जाएगी और अमाउंट सेम होगी दोनों की 40,000 से। अब 18 नंबर पे एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास, कैश विदड्रॉ बाय द ऑनर मिस्टर रिजवान, जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। कितनी विदड्रॉ की है? 6,000 रुपीज एंड गुड्स टेकन बाय हिम 2,000 रुपीज फॉर हिज पर्सनल यूज। हाँ, कैश withdrawn by owner 6,000 and goods worth 2,000 for personal use। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस चीज का ख्याल रखना है कि पर्सनल यूज है या बिजनेस यूज है। तो यहाँ पे पर्सनल यूज है। एक तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास 3 इफेक्ट आएंगे। एक तो हमारा कैश डिक्रीज होगा, कितनी अमाउंट से? 6,000 से। दूसरा हमारी गुड्स डिक्रीज होंगी, कितने से? 2,000 से। और तीसरा इफेक्ट आएगा कि ऑनर जो चीजें अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है या बैंक बैलेंस में से या कोई भी चीज जो बिजनेस की है और ऑनर खुद अपने यूज के लिए उसको विथड्रॉ करता है, तो उसको हम एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट करते हैं
ड्राइंग अकाउंट नेम से उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला फैक्ट आएगा कैश डिक्रीज बाय 6000। दूसरा फैक्ट आएगा गुड्स हमारी डिक्रीज होंगी, डिक्रीज इन गुड्स जो हमारी परचेजेस थी, यानी परचेजेस हम उन गुड्स की बाइंग को बोलते हैं जो रीसेल पर्पस के लिए होते बाय 2000। और तीसरा फैक्ट आएगा ड्राइंग अकाउंट जो कि एक किस्म का हमारे पास अब ड्राइंग अकाउंट कैपिटल को डिक्रीज करेगा, यानी ड्राइंग अकाउंट डिक्रीजिंग कैपिटल, या इसको हम ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं। ये कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय, अब ये इन दोनों का टोटल से इंक्रीज होगा, यानी 6000 कैश जा रही है जो और 2000 की गुड्स जा रहे हैं, तो ये कितना इंक्रीज होगा 8000 से। तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास 3 इफेक्ट थे। इसी तरह हम अगली एक ट्रांजैक्शन देखते हैं 19 नंबर पे कि उसका क्या इफेक्ट है। Cash given away as charity 1000 rupees and goods given away as charity 200 rupees। हाँ, उसने कैश given away as charity कितनी पे दी है 1000 and goods given away as charity 200 rupees। तो इस ट्रांजैक्शन के हमारे पास 3 इफेक्ट आएंगे। पहला इफेक्ट आएगा हमारे पास कि हमारे से कैश डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन कैश बाय 1000। दूसरा इफेक्ट आएगा गुड्स डिक्रीज होंगी, डिक्रीज इन गुड्स बाय 200। और इंक्रीज, तीसरा इफेक्ट है इंक्रीज इन चैरिटी अकाउंट जो कि हमारे पास एक एक्सपेंस अकाउंट है बाय, अब इन दोनों का टोटल से यानी 1200 से इंक्रीज आएगा। तो ये हमारे पास 19 नंबर की ट्रांजैक्शन थी। अब 20 नंबर की ट्रांजैक्शन है, उसमें है कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस। उसने एडवर्टाइजिंग पर्पस के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, कितने की 4000 की। तो इसको मैं लिखता नहीं हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे इसका इफेक्ट लिख देता हूँ कि एनालिसिस इसका कैसे होगा। डिक्रीज इन गुड्स बाय 4000। दूसरा फैक्ट आएगा इंक्रीज
in advertising expense by 4,000। इसी तरह 21 नंबर पे हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी, उसका है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट वर्थ 3,000। 3,000 की चीजें चोरी हो गई हैं, उसका नुकसान हो गया है। कितनी अमाउंट थी? 3,000। तो इसका मैं डायरेक्ट इफेक्ट लिख देता हूँ, डिक्रीज इन गुड्स बाय 3,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका इंक्रीज इन लॉस बाय थेफ्ट, इंक्रीज in loss by theft by 3,000। तो ये इंक्रीज इन लॉस, ये हमारे पास एक एक्सपेंस अकाउंट होगा। इसी तरह हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन 22 नंबर की ट्रांजैक्शन है। ये 22 पे है, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ वर्थ 4,000। जो स्टेशनरी हमने बाय की थी उसमें से इस महीने कंज्यूम हो गई है। कितनी कंज्यूम हुई है? 4,000 की। 10,000 की बाय की थी और 4,000 की कंज्यूम हो गई है। तो अब यहाँ पे भी दो इफेक्ट आएंगे, एक इफेक्ट आएगा डिक्रीज इन स्टेशनरी और दूसरा इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंस। स्टेशनरी हमारा एसेट था, पहला इफेक्ट आएगा डिक्रीज इन स्टेशनरी अकाउंट जो कि एसेट बाय 4,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा इंक्रीज इन स्टेशनरी एक्सपेंस बाय 4,000। तो 23 नंबर पे एक ट्रांजैक्शन है हमारे पास, उसमें सैलरीज पेड फॉर द मंथ 8,000 और उसने 8,000 सैलरीज पे की हैं। कितनी? 8,000 ये सैलरीज पे की हैं उस महीने। तो पहला इसका इफेक्ट आएगा, कैश डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज बाय 8,000। और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड बाय 8,000। तो इसी तरह लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 24 पे, रेंट ऑफ द बिल्डिंग 6,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 पेड बाय चेक। उसने 6,000 रेंट पे किया और दूसरा 2,000 उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सिटी बिल, और चेक के थ्रू बाय चेक। सॉरी, चेक के स्पेलिंग ये दूसरा चेक है। तो इसके अब हमारे पास तीन इफेक्ट आएंगे। पहला है कि रेंट, ये एक्सपेंस है, ये इंक्रीज होगा। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी एक एक्सपेंस है, ये इंक्रीज होगा। और तीसरा है बैंक बैलेंस, जो चेक के थ्रू हम पे कर रहे हैं, बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा।
तो पहला इफेक्ट आएगा इंक्रीज इन बिल्डिंग रेंट अकाउंट बाय 6,000। ये अब हमारा क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है एक। इसी तरह इसका दूसरा इफेक्ट आएगा इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस बाय 2,000। और तीसरा इफेक्ट आएगा हमारा डिक्रीज इन, ये पैसे हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस डिक्रीज इन बैंक बैलेंस बाय, तो अब बैंक बैलेंस कितना डिक्रीज होगा, 2,000 ये वाला और 6,000 ये वाला, टोटल 8,000 डिक्रीज हो जाएगा बैंक बैलेंस। तो ये थी हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज कैसे किया जा सकता है। तो उनका हमने देखा कि बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग जो थे, 5 टाइप के हमारे पास अकाउंट होते हैं, यानी एसेट होते हैं, लायबिलिटीज के रिलेटेड होते हैं, और तीसरा हमारे पास ऑनर इक्विटी या कैपिटल इसको बोलते हैं, उसके रिलेटेड अकाउंट होते हैं, और चौथे नंबर पे एक्सपेंस और पांचवा रेवेन्यू। ये 5 बेसिक एलिमेंट थे, इन पे हमने डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखा, इनको एनालाइज किया। तो ये हमारा पहला पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और एट द एंड लास्ट सेक्शन में, अपनी लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स की टाइप्स क्या होती हैं, और फिर अकाउंट्स को डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है, उसके लिए भी एक कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल के थ्रू हम परफॉर्म करेंगे। तो दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ, बस इतना आपसे चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो।